हेलो दोस्तों, आज माता रानी का 9वां दिन है। तो आज मेरे यहाँ कन्या पूजन है। तो मैं आज ये दिखाऊंगी कि मेरे यहाँ कन्या पूजन बिल्कुल सरल तरीके से हम कैसे करते हैं। पूजा तो संपन्न हो गया है, क्योंकि मैं अकेली थी तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ। अब ये देखिए, जो मैंने प्रसाद चढ़ाए हैं वो हैं जो कन्या जमने के लिए आएंगे उन्हें हमें देना है। और ये देखिए, मैंने वीडियो शूट करने के लिए रखा था लेकिन शूट नहीं हो पाया। तो मैंने पहले पैर धो लिए हैं और उसके बाद हमने पैर को रंग लिए हैं। और उसके बाद हम माता को रानी को इस तरह से हम चुन्नी चढ़ाएंगे। इस तरह से फिर बांधने वाले आते हैं, जय माता दी लिखे हुए रहते हैं, तो हमने वो लाए हैं। आपको जितना संभव है उतना ला सकते हैं। इस तरह से हम बांध देंगे ताकि क्या है, चुनरी ये इस तरह से गिरेंगे नहीं। तो हम इस तरह से हमें बांध देना है। और माता रानी को श्रृंगार करिए, चूड़ी बिंदी टीके लगाइए। आपको जितना संभव है आप उतना करिए माता रानी को। आप जितना करिएगा उतना ज़्यादा फल मिलेगा। तो जितना संभव हो सके उतना आप कीजिए। इसी तरह से हमें 9 माता को करना होता है। अगर बाई चांस कभी कभी देखते हैं ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा आते हैं तो हमें उन्हें अलग से बैठाना चाहिए। हमें साथ में नहीं कि हाँ 10-15 आ जाते हैं तो एक बार बैठा देना चाहिए। उनको साइड में अलग से बैठा के खिला दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होता। ऐसे जमने का नियम होता है, यही होता है कि 9 कन्या, एक भैरव बाबा होना चाहिए, एक लड़के को होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, हमने 9 कन्या को बैठाए हैं बगल में साइड में। इस तरह से हमने भैरव बाबा होते हैं उन्हें हम बैठाते हैं। हम लोग में यही विधान होता है, लेकिन कहीं कहीं अलग अलग विध होता है। तो इस तरह से हम पहले माता रानी को सब चीज़ हमने श्रृंगार उंगार कर दिए हैं। उसके बाद हम खाने के लिए इस तरह से प्लेट लगा देते हैं माता रानी के। देखिए, हमने प्रसाद लाए हैं। पहले माता रानी को हमें प्रसाद देना होता है। जो हमने माता रानी को चढ़ाए हैं वही प्रसाद लाए हैं। तो इस तरह से आप केले सेब बतासे नारियल जो आपके पास संभव हो, जितना उपलब्ध है आप वो दीजिए पहले माता रानी को खाने के लिए। तो हम इसी तरह से सभी माता को दे देते हैं पहले। और साथ में जल दे देते हैं, क्योंकि खाने के लिए दिए हैं तो जल भी तो देना है। तो साथ में जल भी दे दीजिए। और उसके लिए उसके बाद हम लाएंगे, हमने जो बनाए हैं हलवे पूड़ी ये सब जो बनाए हैं वो लाएंगे माता रानी को देने के लिए। तो ये देखिए, हमने हलवे पूड़ी और चने लाए हैं। जो चने को उबाल कर हमने घी में, शुद्ध देसी घी में बनाए हैं। तो सभी चीज़ आज का दिन शुद्ध देसी घी में बनता है। पूड़ी भी अगर बनाते हैं, हलवे भी, या तो फिर चना छोले जो भी बनाते हैं, तो आप सब देसी घी में बनाइए। अगर संभव है, तो नहीं संभव है तो आप तेल में भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। और कहीं कहीं देखिए, खीर पूड़ी सब्जी भी बनाया जाता है। कहीं चना और हलवे का प्रसाद मिलता है। सब जगह जिनको जितना संभव है उसे बनाते हैं। तो इस तरह से आप बना लीजिए, माता रानी को इस तरह से खाने के लिए दे दीजिए। और खाना देने के बाद हमें देखते रहना चाहिए कि माता रानी के कुछ तो घट नहीं रहा है। तो इस तरह से आप देखते रहिए। उसके बाद माता रानी को जो संभव है आप उस तरह से देते जाइए। और हमने माता रानी को खाने के लिए पूड़ी हलवे और छोले बनाए हैं। और ये उबला हुआ चना को मैंने देसी घी में बनाए हैं वो अलग से, तो मैंने वो भी दिए हैं। जो माता रानी को बहुत प्रिय होता है, इसे हलवा और ये चने जो उबाल के जो बनाते हैं वो माता रानी को बहुत प्रिय है। तो आप संभव हो तो आप ज़रूर बनाइएगा। और कहीं कहीं आलू परवल का भी सब्जी बनता है। ये देखिए, हम छोले भी बनाए हैं। तो आपको जो संभव है वो कीजिए।
ये देखिए, जिनको जितना खाना था वो खा लिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, माता रानी को हाथ धोंगे, क्योंकि माता रानी को हमने खिलाया है तो हाथ भी धुलवाना चाहिए। तो हमें खुद से हाथ नहीं धोने देना चाहिए। इस तरह से आप हाथ धो लीजिए, उनको मुंह साफ कर लीजिए, क्योंकि माता रानी आपके दरबार पे लाए हैं बुलाकर, तो आपको भी सेवा करना चाहिए। कहीं कहीं तो देखते हैं कि जूठे ही चले जाते हैं, कहीं देखते हैं अपने खुद से जैसे तैसे साफ करके चले जाते हैं। तो आप अच्छी तरह से माता रानी को हाथ धोइए, मुंह को भी साफ करिए, क्योंकि तभी माता रानी प्रसन्न होंगी। जब उनको बुलाएं तो अच्छे से सेवा कीजिए। और इसके बाद आपको संभव होगा तो आप प्लेट भी उठा लीजिए। अगर नहीं संभव है तो आदमी नहीं उठा पाता है, संभव है तो प्लेट उठा लीजिए। और देखिए, हमने प्लेट को भी रहने दी हैं, क्योंकि यहाँ बगल में बहुत आए हुए हैं बुलाने के लिए, तो हम नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि अभी बरसा हो रहा है पूरा, तो इसके कारण कन्या को थोड़ा सा मिलने में बहुत दिक्कत हो रहे हैं। तो इनके वजह से सभी लोग को देरी हो जाएगा, इसके वजह से सब लोग बोल रहे हैं कि भेजिए जल्दी सा, तो इसीलिए हमने नहीं उठाए हैं। और इस तरह से हम देखिए, उनके बाद हम दक्षिणा देना होता है। आप माता रानी को जब भी विदा करें तो आपको जितना संभव हो श्रृंगार दीजिए, फल दीजिए, आज कुछ पैसे भी दीजिए। दक्षिणा जो होता है माता रानी को ज़रूर देना चाहिए, हमें खाली हाथ नहीं विदा करना चाहिए। आपको जितना संभव बनता है उतना आप दीजिए। तो हमने देखिए माता रानी के लिए रुमाल और कुछ श्रृंगार और फल दिए हैं, कुछ इसमें पैसे भी डाल दिए। मैंने वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ, क्योंकि अकेले होने के कारण मैं उतना संभव नहीं हो पाया है। और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा हलवा भी देंगे प्रसाद के रूप में, जो माता रानी के सबसे प्रिय है। तो आप ज़रूर दीजिए, संभव हो तो हलवा का प्रसाद भी जाते टाइम ज़रूर दीजिएगा। और उसके बाद माता रानी से ज़रूर आशीर्वाद लीजिए, इस तरह से पैर लगिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए माता रानी से। तभी आप लोग को तभी आप लोग को फल मिलेगा। माता रानी को सेवा अच्छे से कीजिए। इसी तरह से सभी माता रानी को पैर लगना चाहिए और सभी से आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर घर में है तो सभी को लगना चाहिए, और संभव हो तो जितने भी घर के जितने भी सदस्य हैं सभी को लगना चाहिए। तो इस तरह से माता रानी से पैर लगिए, उनके सर पर हाथ रखवाइए, ताकि आप लोग को आशीर्वाद देंगे। अब ये देखिए, हमने सब पैर लग लिए हैं। इनको बाद हम माता रानी को नीचे तक छोड़ देने जाएंगे, क्योंकि हमें माता रानी को बुला कर लाए हैं, तो नीचे दरवाजे तक माता रानी को ज़रूर विदा करना चाहिए। तो इस तरह से आप करिए तो आपको पूरा फल ज़रूर मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।